हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मानव हिंदी क्लासेस। आज हम कक्षा 10वीं से गद्य खंड से पाठ 11 बाल गोविंद भगत पढ़ेंगे। बाल गोविंद भगत पढ़ने से पहले उसके लेखक के बारे में जानते हैं। इस पाठ के लेखक है रामवृक्ष बेनीपुरी जी, जिनका जन्म 1902 में, मृत्यु 1968 में हुई थी। इनका जन्म स्थान बेनीपुर, मुजफ्फरनगर। तो बाल गोविंद भगत लिखने के पीछे एक लेखक जब कोई कहानी लिखता है तो उसके लिए उसके दिमाग में जो उससे रिलेटेड कुछ पहले से चित्र अंकित होते हैं। तो उस चित्रों को अंकित करने की कहानी इस तरह से है कि रामवृक्ष बेनीपुरी जी एक बार एक व्यक्ति को देखते हैं और उस व्यक्ति के चरित्र से, उसके जीवनचर्या से वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। इस तरह का इंसान जो गृहस्थ होते हुए भी साधु संत था, अर्थात वो कबीर जी को बहुत पालन करता था। कबीर दास जी जिस तरह से मनुष्य प्रेम को महत्व देते थे, मनुष्यता को महत्व देते थे, इसी प्रकार वो व्यक्ति जिसके चरित्र से प्रभावित होकर रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने बाल गोविंद भगत पाठ लिखा, वो ही थे बाल गोविंद भगत। तो अब हम पढ़ते हैं कि बाल गोविंद भगत कैसे थे और क्या थे। आइए समझते हैं। बाल गोविंद भगत लगभग 60 वर्ष के एक मझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। उनके सारे बाल सफ़ेद हो चुके थे। वे बहुत कम कपड़े पहनते थे। कमर में सिर्फ एक लंगोटी और सिर में कबीरपंथी के जैसी कनपटी टोपी। अब इसे समझते हैं। मझोला कद मतलब कि ना लंबा ना छोटा, मिडिल हाइट, गोरे चिट्टे यानी फेयर थे वो। और वो उनके जो बाल थे वो सारे क्या हो चुके थे, सफ़ेद हो चुके थे। और वो उनकी आयु कितनी थी, करीब करीब 60 साल। कपड़े बहुत कम पहनते थे, मतलब सिर्फ और सिर्फ उनके शरीर पर क्या होती थी, एक लंगोटी बंधी होती थी और सिर पर वो कबीरपंथी, क्योंकि वो कबीर जी को बहुत मानते थे, उन्हीं की तरह का वो जीवन यापन करते थे। आगे हम वो पाठ में धीरे धीरे आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो उनके सिर पर जो टोपी थी वो कैसी थी, कनफटी, यानी कि उनके साइड में कान के पास स्लिट था उस टोपी में, अर्थात एक कटा हुआ हिस्सा होता था जो उनके कान के ऊपर आता था। आगे देखते हैं। बस जाड़ों में, जाड़े मतलब सर्दी में, वे काली कंबली ऊपर से ओढ़ लेते थे। ठंड से बचने के लिए क्या करते थे, काले रंग की छोटी सी कंबली ओढ़ लेते थे। उनके मस्तक पर हमेशा एक रामानंदी चंदन का टीका लगा रहता था और गले में तुलसी के जड़ों की एक बेडोल सी माला पड़ी रहती थी। कबीर जी को मानते थे तो टीका माथे पर कौन सा होता था, उनका मस्तक माने माथा, रामानंदी चंदन, एक चंदन की टाइप है, तो उसका वो टीका लगा के रखते थे। और गले में क्या डाल के रखते थे, तुलसी का पौधा आप सब जानते हैं, आपके घरों में लगा होता है। तो तुलसी के ही जड़ों की, जो उसकी जड़ होती है, उससे बनी एक बेडोल सी माला, ऐसे नहीं कि वो सुंदर सी, वो अपने आप से ही पिरो के जैसे माला डाल लेते हैं हम, तो उस तरह से माला डाल के रखते थे। और वो खेती बाड़ी करते थे। उनके पास एक साफ सुथरा मकान भी था जिसमें वह अपने बेटे और बहू के साथ रहते थे। लेकिन वो आचार विचार व्यवहार में स्वभाव से साधु थे। वो संत कबीर को अपना आदर्श मानते थे। कबीर के उपदेशों को पूरी तरह से अपने जीवन में उतार लिया था। वे कबीर को साहब कहते थे और उन्हीं के गीत गाया करते। साहब माने ईश्वर, वो उन्हीं को, कबीर जी को ही अपना भगवान मानते थे। गृहस्थ थे, गृहस्थ माने जिनके अपना परिवार होता है। कुछ साधु होते हैं जो गृहस्थ छोड़कर ब्रह्मचारी रहते हैं, पर ऐसे नहीं थे बाल गोविंद भगत। उनका जो अंदर से वो साधु थे, पर जो बाहरी जीवन में वो क्या थे, एक गृहस्थ थे। उनका मकान साफ सुथरा सा था। काम क्या करते थे बाल गोविंद भगत, इस तरह के प्रश्न आ सकते हैं। उनके कद काठी के बारे में लिखिए, वो किस तरह का वस्त्र डालते थे, उनके गले में क्या होता था, ये आप सब कुछ ये प्रश्नों के तहत आ सकते हैं। तो खेती बाड़ी का काम करते थे वो, और रहते किसके साथ थे, बेटे और बहू के साथ। अर्थात इससे क्या पता चलता है कि उनकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है, उनकी पत्नी अब नहीं है। और वो किसके गीत गाया करते थे, हमेशा कबीरदास जी के गीत गाया करते थे। कबीर की तरह वो भी सिर्फ मनुष्यता में ही विश्वास रखते थे, लोगों की भलाई में ही विश्वास रखते थे।
आगे देखते हैं। वो कभी झूठ नहीं बोलते थे, सबसे खरा व्यवहार था। दो टूक बात कहने में संकोच नहीं करते थे, लेकिन किसी से खामखा झगड़ा मोल भी नहीं लेते थे। किसी की चीज को कभी नहीं छूते थे और ना बिना पूछे व्यवहार में लाते थे। अब यहाँ से हमें उनके जीवन की बहुत बड़ी बात पता चल रही है। झूठ नहीं बोलते थे, जो कह रहे हैं मुंह पे कह देना। उससे कितनी बार अगर आप सच बात सामने कहते हैं तो क्या होता है, कुछ लोग आपके दुश्मन बन जाते हैं, आपसे वैर ले लेते हैं, क्योंकि वो अपनी सच्चाई सहन नहीं कर पाते। परंतु वो इस चीज़ में कोई भी हेजिटेशन नहीं महसूस करते थे। पर हाँ, ये भी था कि बिना मतलब किसी से झगड़ा भी नहीं करते थे, सिर्फ सच्चाई बयान करना उनका विश्वास था। और किसी की भी चीज़ है तो जब तक वो उससे पूछते नहीं थे, उसको वो यूज़ नहीं करते थे। बिना पूछे किसी की चीज को हाथ तक भी नहीं लगाते थे। उनके खेतों में कुछ भी अनाज पैदा होता तो पहले वो उसे अपने सर पर लाद कर 4 कोस मील कबीरपंथी मठ पर ले जाकर वहाँ भेंट स्वरूप दे देते। उसके बाद कबीरपंथी मठ से उन्हें प्रसाद स्वरूप जो भी अनाज मिलता उसे घर लाते और उसी से गुजर बसर करते। अब जो भी खेत में पैदा हुआ, ये उनके ब्रह्मचारी, उनके भगवान से, उनके कबीर के प्रेम का पता चलता है कि उनको जो भी अनाज खेतों में पैदा होता तो वो अपना ईश्वर किसे मानते थे, कबीरदास को। उनके मठ अर्थात कबीर जी का जो एक मंदिर बना हुआ था, एक आश्रम बना हुआ था, वहाँ ले जाते थे। और फिर वहाँ से उस मठ से उन्हें जो भी प्रसाद के रूप में प्रसाद मिलता है ना, हम वहाँ पे कुछ चढ़ाते हैं तो मंदिर से हमें जो प्रसाद मिलता है उसी तरह से उन्हें अनाज मिलता था और वो उसी से ही अपना जीवन चलाते थे। दिन रात क्या करते थे, मधुर स्वर, उनका आवाज़ बहुत अच्छी थी। सुनने वाले क्या होते थे, उस आवाज़ में खो जाते थे। जो वो कबीर के पद गाते थे वो इतने सुंदर गाते थे कि ऐसे लगता था कि जैसे उनके गले से निकलकर वो दूसरे के दिल में जा रहे हैं। मतलब सुनकर ऐसे लगता था कि वो जो भी बोल रहे हैं शायद वो सीधे सीधे कबीरदास जी के कंठ से ही जीवित होकर आ रहे हैं। अब क्या था, अब यहाँ पर हम महीनों के हिसाब से उनकी दिनचर्या देखेंगे कि हर महीने में किस तरह से रहता था। आषाढ़ के माह में जब रिमझिम बारिश होती थी तो पूरा गांव धान की रोपाई के लिए खेतों पर रहता था। अब आपको पता है ना, धान मतलब जो हम चावल की खेती करते हैं तो पहले क्या उसको बोलते हैं, धान, धान लगाना। उसकी रोपाई के लिए क्या होता है, खेतों में बहुत ज़्यादा पानी होता है। तो कोई हल चला रहता था तो कोई धान के पौधों की रुपाई कर रहा होता था, मतलब धान के पौधे जमीन में गाड़ रहा होता था। बच्चे धान के पानी में खेतों में उछल कूद कर रहे होते थे और औरतें कलेवा, कलेवा होता है सुबह का नाश्ता, ब्रेकफास्ट लेकर मेड़ पर बैठी रहती थी। मेड़ होती है खेतों में बना हुआ आने जाने का रास्ता। बड़ा ही मनमोहक दृश्य होता था। जब आसमान बादलों से घिरा रहता था, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही होती थी, तो ऐसे में बाल गोविंद भगत के गीत मधुर स्वर कान में पड़ते ही कबीर के पदों के बड़े मनमोहक अंदाज में गाते और लोग तो क्या होते थे, सिर्फ पांव तक कीचड़ में धंसे होते थे। पर वो इतने मगन हो जाते थे बाल गोविंद भगत उन पदों को गाते गाते कि वो पूरे के पूरे ही कीचड़ में सन जाते थे, क्योंकि वो इतना मगन रहते थे उनके ईश्वर के, अपने ईश्वर के, कबीरदास जी के पदों में। उनका मधुर गान सुनकर ऐसे लगता था मानो उनके गले से निकलकर संगीत के कुछ मधुर स्वर ऊपर स्वर्ग की तरफ जा रहे हैं। मतलब इतना पवित्र माहौल हो जाता था कि ऐसी अनुभूति होती थी कि जैसे स्वर्ग में ही हम लोग हैं और स्वर्ग में जो सुनने वाला मधुर संगीत है जो बाल गोविंद भगत के गले से निकलकर हमारे कानों में आ रहा है। खेलते हुए बच्चे भी उनके गानों पर झूम उठते थे। औरतें गुनगुनाने लगती थी। हल चलाने वाले लोगों के पैर भी उस ताल में उठने लगते थे। मतलब एक म्यूजिकल माहौल बन जाता था और वो थकान महसूस नहीं होती थी और लोग इंजॉय करते थे, इंजॉय करते हुए काम करते रहते थे। अब क्या था, सच में बाल गोविंद भगत जो था उनके संगीत में एक सच्चा जादू था। अब जब भादों की काली रातें आती तब सारा संसार सोया रहता। भादो मास में जब रात की अंधेरी काली रातें होती थी
मतलब पूर्णमासी नहीं होती थी, अमावस्या की जब रातें होती थी, तब भी बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा होता था। वो मतलब गाते रहते थे। कार्तिक माह दिवाली का महीना होता है, आते ही बाल गोविंद भगत प्रभातियाँ शुरू हो जाती थी। प्रभाती मतलब सुबह सवेरे, जब एक आप सुबह जल्दी उठकर भगवान का नाम लेते हुए आप अपना इधर उधर गली में घूमते हैं, तो होती है प्रभाती, जो कब तक चलती थी? फागुन मास तक चलती थी। इन दिनों वे सवेरे उठकर गांव से 2 मील दूर जाकर स्नान करते। स्नान से लौटकर गांव के बाहर ही पोखरे के ऊंचे भिंडे पर, मतलब कि पेड़ का एक खाली हिस्सा पोखरा, उसके एक ऊंचे भिंडे पर बैठ जाते थे और खंजड़ी, खंजड़ी होती है दो, मतलब एक इंस्ट्रूमेंट है जो हाथ से बजाते हैं, एक तरह से डफली टाइप्स। उसमें चारों तरफ क्या लगा होता है? लोहे के छल्ले डले होते हैं जिससे कि आवाज आती है, और गाना गाते थे। उन्हें गर्मियों में तो वे अपने घर के आंगन में ही आसन जमाकर बैठते थे और मंडली के साथ गाना गाते थे। गांव के लोग भी आ जाते थे। गर्मी का मौसम है तो घर के ही आंगन में ही वो सब लोग अपना कबीर के पद गाते थे। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनके इकलौते बेटे की मृत्यु हो गई। उन्होंने बड़े प्यार से अपने बेटे की शादी की थी। घर में एक सुंदर व सुशील बहू थी जिसने भगत की दुनियादारी और घर गृहस्थी के झंझट से मुक्त कर दिया था। अब क्या, अगर एक लौते बेटे की मृत्यु होगी तो हम सोच सकते हैं कि घर का कैसा माहौल होगा। पर बाल गोविंद भगत के घर का जो माहौल हुआ वो बिल्कुल दुनिया के चलन से विपरीत था। तो जो लेखक रामवृक्ष वेन्नपुरी जी थे वो ये देखकर बहुत हैरान हुए थे। अब सभी के घर में क्या होगा? बहुत ज़्यादा रोना होगा। हम समझ सकते हैं कि किस तरह से घर में एक एनवायरनमेंट बन जाएगा। पर यहाँ अलग हुआ। कैसे अलग हुआ? उनकी बहू जो थी बहुत सुशील थी और उसी के कारण वो गृहस्थी के झंझट से बिल्कुल ही दूर थे। अब क्या माहौल बना देखिए। इकलौते बेटे की मृत्यु के बाद उन्होंने मृत बेटे की देह को आंगन में एक चटाई पर लेटा दिया और उसे सफ़ेद कपड़े से ढक दिया और उस पर कुछ फूल और तुलसी बिखरा दी और सर के सामने एक दीपक जला दिया और उसके सामने ही जमीन पर आसन लगाकर गीत गाते रहे, वह भी पूरी तल्लीनता के साथ। दीपक जलाने तक ठीक है, सबके उस तरह से ही रिचुअल्स होते हैं, पर उसके बाद वो खुद से ही वहाँ पर प्रभु के गीत गा रहे हैं, कबीर के गीत गा रहे हैं अपने आप बैठकर। तो ये सबको हैरान कर देने वाला था क्योंकि ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पर उनके जीवन का एक बहुत अच्छा पहलू हमारे सामने आता है। वो किस तरह से, देखिए। उनकी बहू अपने पति की मृत्यु पर काफ़ी दुखी थी और खूब रो भी रही थी, यानी कि उनके बेटे की बहू बहुत रो रही थी। लेकिन बाल गोविंद भगत पूरी तल्लीनता के साथ गाए जा रहे थे। बहू को भी रोने की बजाय उत्सव मनाने को कह रहे थे। उत्सव माने फेस्टिवल। वो कह रहे थे इसमें रोने का नहीं है, ये एक बहुत बड़ा दिन है, आज इसे सेलिब्रेट करो। वो कह रहे थे कि बिरहनी आत्मा आज परमात्मा से जा मिली है और यह सब आनंद की बात है, इसलिए रोने की बजाय उत्सव मनाना चाहिए। अब यहाँ पर जो बाल गोविंद भगत है वो क्या कह रहे हैं? आत्मा जो है, मनुष्य की आत्मा, वो किससे बिछुड़कर इस धरती पर है? अपने परमात्मा से। तो आज वो आत्मा शरीर को छोड़कर वापस कहाँ चली गई है? परमात्मा के पास, यानी आत्मा और परमात्मा एक हो गए हैं। तो यह रोने का दिन नहीं है, यह उत्सव मनाने का दिन है क्योंकि दो लोगों का मिलन हो रहा है। ये उनके एक सच्चे साधु वाले गुण हमारे सामने आ रहे हैं कि किस तरह से वो दुनिया से विपरीत थे। गृहस्थ होते हुए भी साधु थे। उनके दिमाग में हर वक्त उस परमात्मा का ध्यान रहता था और वह सच्चाई से जीवन जीने में विश्वास करते थे। और अब उस समय की जो प्रथाएं थी उसके बिल्कुल अलग जाकर वो क्या कर रहे हैं? जो बेटे की चिता की आग भी उन्होंने किससे लगवाई? अपनी बहू से, अपनी पतोहू से। पतोहू अर्थात
पुत्र की बहू, तो उन्होंने आग भी चिता को उससे लगवाई। ये किस समय की बातें हैं जब ये सोचना नामुमकिन था, बिल्कुल अलग था। श्राद्ध की अवधि पूरे होते ही, मतलब जो 13 दिन तक एक रिचुअल्स होते हैं, वो जैसे ही पूरी हुई, उन्होंने क्या किया, बहू के भाई को बुलाकर बहू को उसके साथ भेज दिया और साथ में यह भी कह दिया कि बहू की दूसरी शादी कर देना। तो यह एक बहुत बड़ी लोगों के लिए मिसाल कायम हो रही थी। ये सोचना एक बहुत बड़ा अलग कार्य था कि विधवा विवाह, उस समय में विधवा जब सती कर दी जाती थी, उसके बाद परंपराएं बदलती गई, ये कुरीतियां बदल कर यहाँ पर बाल गोविंद भगत ने भी उसमें एक कुरीति तोड़ने में एक आहुति का काम किया। उन्होंने कहा कि जो उसकी विधवा बहू है उसकी दूसरी शादी कर दी जाए। पर बहू जो थी वो भगत को छोड़कर जाना नहीं चाहती थी, क्योंकि वह जानती थी कि बेटे की मृत्यु के बाद वह एकमात्र ही सहारा है, क्योंकि बाल गोविंद भगत की पत्नी पहले ही मृत्यु प्राप्त कर चुकी है। अब पुत्र भी नहीं रहे तो उनका ध्यान कौन रखेगा, सिर्फ और सिर्फ उनकी पुत्र वधू। परंतु वो इस चीज को नहीं मानते थे, क्योंकि वो अपने से पहले दूसरों का भला सोचते थे, वो मनुष्यता में विश्वास रखते थे। तो अपने भाई के साथ जाने के लिए मना कर दिया, परंतु बाल गोविंद भगत अपने इस निर्णय पर अटल थे और उन्होंने कहा कि अगर तुम नहीं जाओगी तो मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। इतना सुनने के बाद बहू विवश होकर अपने भाई के साथ चली गई। अब बाल गोविंद भगत की मृत्यु उन्हीं के अनुरूप हुई, अर्थात जैसा उनका आचरण था, जैसा उनका जीवनचर्या थी, उसी की ही तरह उनकी मृत्यु हुई। हर साल अपने गांव से लगभग 30 कोस दूर गंगा स्नान करने पैदल जाते थे। अब गंगा स्नान अगर घर से 2 मील दूर है, 2 नहा लिया, पर यहाँ पर गंगा स्नान से मतलब है गंगा संगम पर जाना, तो पैदल जाते थे। अब 30 पहले कोई ये तो था नहीं कि गाड़ियां हैं, बैठे तो पैदल जाना है, पैदल आना है, बहुत लंबा सफ़र है। और उसमें वो घर से ही सिर्फ खाना खाकर जाते थे और घर लौटकर ही खाना खाते थे, अर्थात बीच में उन्होंने कुछ नहीं खाना। कितने ही दिन लगते थे, तो घर पहुंचने तक उनका क्या रहता था, उपवास रहता था, फास्ट रहता था, कुछ भी नहीं खाना। तो वृद्ध शरीर है, अगर आप समय से खाना नहीं खाएंगे, इतने इतने दिन उपवास रहेगा, तो क्या होगा, आपकी सेहत बिगड़ती चली जाएगी, आप कमज़ोर होते जाओगे। और रास्ते भर भी गाते बजाते रहते और प्यास लगती तो सिर्फ पानी पी लेते। अब बुढ़ापा उन पर हावी था। इस बार जब वो गंगा स्नान से लौटे तो उनकी तबीयत ठीक नहीं रही, क्योंकि एक इतने समय तक खाना नहीं और भूखे आप चलते रहेंगे पैदल, तो क्या होगा, उसके आपकी शरीर बिगड़ेगा, आपकी तबीयत बिगड़ेगी। किंतु वह अपने नेम व्रत को कहाँ छोड़ने वाले थे। नेम व्रत, व्रत माने एक प्रतिज्ञा, जो उन्होंने नेम मतलब अपना एक दृढ़ संकल्प कि ये काम मैंने करना है तो करना है, उन्होंने वो अपनी एज के हिसाब से, अपनी बीमारी के हिसाब से नहीं छोड़ा। वो जो उनके रूल्स थे, रेगुलेशंस थे अपनी ज़िंदगी को लेकर, वो उसी तरह से करते थे। घर लौटकर उन्होंने अपनी वही पुरानी दिनचर्या जारी रखी। लोगों ने उन्हें आराम करने को कहा, लेकिन वो सब हंसकर टाल देते थे। उस दिन भी उन्होंने संध्या में गीत गाया था। शाम के समय जो पद गाते थे कबीरदास के, उन्होंने वो गाया, लेकिन सुबह के वक्त लोगों ने उनका गीत नहीं सुना। जाकर देखा तो पता चला कि बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पुंजर पड़ा है। पुंजर अर्थात उनका मृत शरीर वहाँ पर पड़ा है और उनकी आत्मा परमात्मा से मिल गई है। तो इस पाठ से हमें स्टूडेंट्स क्या सीख मिल रही है कि हमें जो कुरीतियां हैं उनको तोड़ने के लिए कदम उठाने चाहिए और अपना जो हमारा जीवन है वो एक साधु की भांति सच्चा, लोगों की भलाई के लिए और बिल्कुल किसी भी तरह के लालच से दूर हमारा जीवन होना चाहिए। अब यहाँ पर बाल गोविंद भगत ने अपने छोटे से जीवन काल में लोगों के लिए अनेक उदाहरण प्रस्तुत किए, तो उनका जीवन एक आदर तुल्य जीवन बनकर लोगों के सामने आया और उन्हें वो बाल गोविंद से बाल गोविंद भगत की उपाधि
उन्हीं के दिनचर्या, उन्हीं के क्रियाकलापों की वजह से मिली। होप आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा। अभी हम जल्दी ही अगले वीडियो के साथ आप सबसे मिलेंगे। थैंक यू।